बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन को अपन मिलकर सीखने जा रहे हैं और मेरी ये प्रार्थना है कि जब हम दूसरे तीमुथियुस की पत्री का अध्ययन करेंगे, परमेश्वर हमें तैयार करेगा और मजबूत करेगा। पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों में ये सबसे आखिरी पत्री है और उसके जीवन के अंतिम क्षणों को ये पत्री बखूबी बताती है। और अगर आप इसको सही अंदाज में, इसकी गहराई को समझते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ आपकी आंखों में आंसू आएंगे। किस प्रकार पौलुस, किस अंदाज में, किस दर्द के साथ, किस आशा के साथ तीमुथियुस को ये पत्र लिख रहा है। आपको ये समझना होगा, जब पौलुस तीमुथियुस को ये दूसरी पत्री लिख रहा है तो वो जेल के अंदर कैद है और वो रोम में कैद है। लेकिन आप पूछेंगे, रोम में कैद है? प्रेरितों के काम 28 अध्याय के अंदर 30वीं आयत में लूका ने हमको बताया था कि पौलुस भाड़े के घर के अंदर कैद था, यानी कि उसके पास आज़ादी थी। लोग आते थे, जाते थे, मिलते थे, वो सुसमाचार सुना रहा था। पूरे 2 वर्ष तक वो कैद में था, लेकिन एक तरह से आज़ाद भी था लोगों से मिलने के लिए और सेवा लेने के लिए और सेवा देने के लिए। लेकिन इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि उसके बाद पौलुस रिहा हो गए और रिहा होने के पश्चात जगह जगह जाकर वो सेवा करने लगा। ऐसा भी मानते हैं लोग कि वो स्पेन तक, उस समय की दुनिया के छोर तक वो पहुंच चुका था, जैसे उसकी तमन्ना थी, उसकी इच्छा थी। और उसके पश्चात उसने अलग अलग जगह जाकर लोगों की नियुक्ति करी कि वो सेवा जारी रखें। क्रेते में उसने तीतुस को लगाया, उसके पश्चात एफेसुस में उसने तीमुथियुस को लगाया ताकि वो कलीसिया की देखरेख कर सके। और उसके पश्चात वहाँ से निकलकर वो मकीदुनिया गया। मकीदुनिया से पहले खत को उसने तीमुथियुस के लिए लिखा, उसको भेजा और उसको आगाह किया कि मेरे आने में देरी हो सकती है, लेकिन तू इन कामों को बखूबी करते रहना। उसके पश्चात फिर से वो यात्रा में निकला है और यात्रा में अब वो त्रोआस जाएगा, कोरिन्थ जाएगा। और फिर इस दौरान हमें ये बताया नहीं गया है कि फिर से कब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब ये पत्री लिख रहा है वो रोम से लिख रहा है, इतना अपन को मालूम है। ठीक है, तो अब रोम में दूसरी बार वो कैद है, लेकिन इस बार वो पहले जैसे आज़ाद नहीं है। दूसरे अध्याय के अंदर वो कहेगा, मैं कुकर्मी के समान दुख उठा रहा हूँ, कुकर्मी के समान दुख उठा रहा हूँ। आज अगर आप उन जगहों पर जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो आप पाएंगे ऐसे ऐसे सेल बोलते थे, या ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जिनके अंदर थोड़ी सी रोशनी और थोड़ी सी हवा प्रवेश कर सके, ऐसी गुफाएं थी। और उन गुफाओं में से एक में शायद पौलुस है और लोगों को मालूम भी नहीं होगा कहाँ पर पौलुस गिरफ्तार है। और इसलिए तो वो कहता है ओनेसिफोरुस के लिए कि ओनेसिफोरुस ने, पहले अध्याय के अंतिम आयत में वो आएंगे अपन आगे, लेकिन मैं एक पृष्ठभूमि आपको दे रहा हूँ कि ओनेसिफोरुस ने मेहनत करके मुझे ढूंढ निकाला कि मुझे कहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, कहाँ पर मुझे रखा गया है। और इसलिए उसको याद करके वो प्रभु को धन्यवाद देता है। जीवन के अंतिम क्षण है, उसका ट्रायल शुरू हो चुका है और उसको मालूम है बचने के कोई आसार नहीं है, बचने के कोई आसार नहीं है। मेरे जीवन की दौड़ में पूरी कर चुका हूँ, मेरे इनाम का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इन शब्दों को हम जब आगे देखेंगे, सचमुच मैं कहता हूँ पौलुस जैसे दबंग सेवक के अंतिम क्षणों को जब आप समझेंगे, आप प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को चलाना चाहेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। दूसरा तीमुथियुस को लिखी हुई पत्री, पहला अध्याय, पहली कुछ आयतें। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है। इस दूसरी पत्री की शुरू में ही जीवन की बात कर रहा है, वो अनंत जीवन की बात कर रहा है। बार बार आपको मैं याद दिलाऊंगा, वो सेल के अंदर है, यानी कि मृत्यु दंड का इंतजार कर रहा है। थोड़ी सी रोशनी ऊपर से, थोड़ी सी हवा ऊपर से आ रही है, अकेला है, न्याय का इंतजार कर रहा है और उसको पक्का मालूम है कि अब मेरे जीवन के आखिरी क्षण चल रहे हैं। इसलिए वो जीवन की बात कर रहा है, तब भी वो जीवन की बात कर रहा है। देखिए, उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है,
मसीह यीशु में जीवन की प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो, मृत्यु दंड का सामना कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कुछ भी ना चल रहा हो, लेकिन एक जीवन की प्रतिज्ञा है जो मसीह यीशु में मुझे और आपको दी गई है। उसे थामे रहना है, उसे पकड़े रहना है। चलिए आगे देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा से, मसीह यीशु का प्रेरित है परमेश्वर की इच्छा से। 13 पत्रियों में 5 बार ही वो कहेगा परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से। ये भी आपको समझना है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं है, अकेला है, निराशा शायद आ सकती है, लेकिन उसके मध्य में भी वो अपने आप को याद दिला रहा है परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा है। एक बार और पढ़ूं, पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। अब भी वो गर्व से कह रहा है मसीह यीशु का प्रेरित हूँ मैं भेजा गया हूँ, मैंने दुख उठाया है, मैंने चिन्ह और चमत्कार किए हैं। हाँ, मैं यीशु के साथ 12 शिष्यों के समान नहीं रहा, लेकिन मैंने उससे देखा, इसलिए मैं भी प्रेरित हूँ। और वो भी परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, संस्था की इच्छा से नहीं, लोगों के डिमांड से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से मैं प्रेरित हूँ। और फिर प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, प्रिय पुत्र तीमुथियुस। पहला तीमुथियुस के अंदर हमने देखा था एक बार, और मैं आपके साथ देखना चाहता हूं उसने कैसे लिखा था। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 2री आयत, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पिछली बार उसने कहा था सच्चा पुत्र, इस बार वो क्या कह रहा है, प्रिय पुत्र, माय बिलवेड सन। आगे चलते हैं। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से वापस त्रिमुखी आशीष क्या क्या है, अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। तुझे मिले नहीं, एक बार नहीं, मिलती रहे। आपके ऊपर भी मैं ये घोषणा करना चाहता हूं, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे, मिलती रहे। अब देखिए 3री आयत में, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो। शुद्ध विवेक, जीवन के अंतिम क्षणों में वो क्लियर है, वो जानता है कि मेरा विवेक शुद्ध है। बुलाहट के विषय में, सेवा के विषय में, जीवन के विषय में, धन के विषय में मेरा विवेक क्लियर है, शुद्ध है। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर, बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं। मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं। और क्यों स्मरण करता हूं, देखिए, और तेरे आंसुओं की सुधि कर कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। एक पिता अपने पुत्र को लिख रहा है, हालांकि उसके शरीर का पुत्र नहीं, लेकिन एक आत्मिक संतान के रूप में उनके बीच में ऐसे एक बॉन्डिंग हो गई है, ऐसे एक मित्रता हो गई है, ऐसा एक लगन हो गया है। तेरे आंसुओं को जब मैं याद करता हूं, कब रोया होगा तीमुथियुस, जब पौलुस उसको छोड़कर जा रहा था। शायद जब उसके पर हाथ रखकर प्रार्थना किया होगा, तब उसको याद आया होगा। अलग अलग प्रसंगों पर तीमुथियुस ने आंसू बहाए होंगे। तेरे आंसुओं की सुधि कर कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं। पौलुस लिख रहा तीमुथियुस को, मैं जेल खाने में हूं, मैं सेल के अंदर हूं, लेकिन मैं लालसा क्या कर रहा हूं मालूम, मैं आनंद से भरना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं, एक बार तुझे देखना चाहता हूं। और फिर कुछ पुरानी बातें वो याद करके प्रभु को धन्यवाद देता है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। दूसरी प्रचार यात्रा में जब मैं दिर्बे और लुस्त्रा आया था, उन दिनों को मैं याद कर रहा हूं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। मैं जानता हूं, मुझे निश्चय है, मुझे मालूम है, तेरी नानी के समान, तेरी माता के समान तुझ में एक विश्वास है, तुझ में एक भक्ति की भावना है,
तू प्रभु से प्रेम करता है, उसके नियमों को मानता है, उन पुराने दिनों को मैं याद कर रहा हूँ जब तुझे प्रभु ने सेवकाई में तैयार किया था, तुझे प्रभु ने सेवकाई का मौका दिया और अपने घर को छोड़कर मेरे साथ चलने को तुझे तैयार किया था। 6 आयत, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर दे। पहला थिमुथियुस के अंदर अपन ने देखा था, प्राचीनों ने उसके ऊपर आकर हाथ रखे थे, भविष्यवाणी करी थी और साथ ही साथ उसको वरदान उस समय मिले थे, वरदान मिले थे। इसलिए वो याद दिलाकर कहता है, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला उसे तू प्रज्वलित कर। वरदान परमेश्वर देता है। सुनिए एक बार और, वरदान परमेश्वर देता है, लेकिन उसको प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी तीमुथियुस की है। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन आपको भी कार्य करने का अवसर मिलता है। परमेश्वर प्रबंध करता है, आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग खोल दिया है, लोगों को उसको विश्वास के साथ स्वीकार करने की जरूरत है। प्रभु की मनसा है, लेकिन आपको भी एक हिस्सा उसके अंदर दिया गया है। कैसे? देखिए एक बार और, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। पहला तीमुथियुस 4 के अंदर 14 में देखिए क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 4:14, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है, तू निश्चिंत मत रहे, तू मेहनत कर, तू लगा रहे, तू प्रार्थना में बैठ, ताकि जो तुझे वरदान मिला है वो प्रज्वलित होने लगे। एक छोटी सी चिंगारी जो तेरे अंदर है, एक छोटा सा आग जो तेरे अंदर है, बड़ी ज्वाला बन जाए। पौलुस तीमुथियुस के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब 7वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। एक क्षण में यहां रुकूंगा। तीमुथियुस के स्वभाव के विषय में हमने पहले तीमुथियुस को जब हम सीख रहे थे, उसके पहले पाठ के अंदर हमने लिया था, उसका परिचय के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार तीमुथियुस लज्जा नहीं लेकिन शर्म से, संकोच करने वाला, मैं करूं कि नहीं करूं, लोग क्या सोचेंगे, इन सारी भावनाओं से ग्रस्त रहा करता था। और इसलिए यहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिखकर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 8वीं आयत, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से, गवाही शब्द चला आ रहा है प्रेरितों के काम से, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, मुझसे, मैं रोम का कैदी नहीं हूं, मैं परिस्थितियों का कैदी नहीं हूं, मैं किसी पुलिस महकमे का कैदी नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु का कैदी हूं। क्या नजरिया है, आप देखिए कैसे देख रहा है वो परिस्थितियों को। शिकायत नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह का कैदी हूं। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित ना होना। ऐसे प्रसंग तेरे जीवन में आएंगे। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि तुझे ऐसा लगेगा कि मैं मुंह मोड़ लूं, लेकिन पौलुस उससे लिखकर कहता है तू मुंह मत मोड़ना, तू लज्जाना मत। यहां पर 2 बातें हैं, एक प्रभु की गवाही से और 2 मुझसे जो उसका कैदी हूं। तीमुथियुस पौलुस के लिए लजाएगा कैसे? इस अध्याय के अंत में आते आते आप पाएंगे, आसिया के सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, ऐसा पौलुस कहेगा। तो तीमुथियुस के ऊपर उस समय पर दबाव होगा कि वो भी पौलुस को छोड़ दे। पता नहीं क्या होगा, हम जा पाएंगे क्या, पहुंच पाएंगे क्या, तेरे ऊपर दबाव आएगा, तुझे भी ऐसा लगेगा सबने किया तो मैं भी ऐसा कर लेता हूं। मत करना, तू लजाना मत। 2 बातें, प्रभु यीशु की गवाही से लजाना मत और मैं जो उसका कैदी हूं उससे लजाना मत। प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, परमेश्वर के वचन से हमको लजाना नहीं है, हमको मन नहीं चुराना है, निरंतर प्रभु की गवाही देते रहना है। और जो प्रभु के हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं और इससे भी ज्यादा जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, उनसे हमको दूर नहीं रहना है,
उनके करीब रहना है। रोमियो की लिखी हुई पत्री के अंदर आपको याद है, पहले अध्याय के अंदर पौलुस क्या कहता है, 1:16 के अंदर, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। और पौलुस कह रहा था तीमुथियुस को, तू भी गवाही देने से मत लजाना और मेरे से मत लजाना। आगे एक बार और पढ़ता हूं मैं, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ तू दुख उठा। तू जेल खाने में तो नहीं आ सकता, तू शायद एफेसुस छोड़कर रोम नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन तू मेरे साथ दुख उठा। क्या दुख? लोगों की निंदाओं को तू सह, तू मुझे मत तज, सुसमाचार को मत छोड़, तू इसको सह। क्यों? सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। इन 4 अध्यायों में दूसरे तीमुथियुस के अंदर बार बार पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाएगा दुख उठाने के विषय। मेरे दुख, मैंने जो दुख उठाए, तुझे जो दुख उठाने, उन सारी बातों को पौलुस तीमुथियुस को कहेगा। चलिए, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। 9वीं आयत, जिसने हमारा उद्धार किया। अब ये परमेश्वर के सामर्थ की बात हो रही है और परमेश्वर की बात हो रही है एक्चुअली। जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया। नंबर 2, पवित्र बुलाहट से बुलाया। उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और आगे देखिए, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, हमारी बुलाहट हमारे कामों के अनुसार नहीं है, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से हम पर हुआ है। उद्धार कार्यों पर आधारित नहीं है, उद्धार मैंने क्या किया उस पर आधारित नहीं है, मेरा जीवन कितना अच्छा था उस पर आधारित नहीं है। मेरा उद्धार परमेश्वर की उस पूर्व योजना पर आधारित है जो उसने सनातन से, पहले से, मेरे पैदा होने से पहले से उसने मेरे लिए तैयार करके रखी थी। सोचिए आप, उद्धार आपके कार्यों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से है। और वह अनुग्रह भी आपके पैदा होने के बाद उसने तैयार किया, ऐसा नहीं है। यहां लिखा है सनातन से हम पर हुआ है। एक बार और पढ़ूं मैं 9वीं आयत, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और ये बुलाहट हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। 10वीं आयत, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। सनातन से तैयार थी ये योजना 10वीं आयत में, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? प्रावधान पहले था, सनातन से था, पूर्व योजना से था, मेरे कार्यों पर आधारित नहीं था, लेकिन अब इन दिनों में पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा ये उद्धार भी प्रकट हुआ। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए आगे लिखा है, जिसने मृत्यु का नाश किया। हालेलुया! जिसने मृत्यु का नाश किया। एक बार और याद दिलाऊं, पौलुस कहाँ है? जेल खाने में है। किसका इंतजार कर रहा है? मृत्यु को इंतजार कर रहा है। उसको मालूम है मेरा अंत आ गया है। लेकिन अब वो विश्वास से क्या बोल रहा है? पहली आयत में उसने बोला था जीवन की प्रतिज्ञा। अब वो कह रहा है यीशु मसीह जो इन दिनों में प्रकट हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, मृत्यु का नाश किया। इब्रानियों की लिखी हुई पत्री उसके 2 अध्याय के अंदर मैं आपको लेकर जाता हूं। 2:14 देखिए, इब्रानी 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, उसको यूजलेस कर दे, यानी कि अब वो अपनी शक्ति को प्रयोग नहीं कर सकेगा,
उसको निकम्मा प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। ऐसा कलाम में हमने पढ़ा। एक और आयत में आपको देता हूं, पहला कुरिन्ती उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्ती उसका 15वां अध्याय उसकी 55 आयत देखिए। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तेरा डंक कहां रहा मृत्यु। पौलुस पुकार कर कह सकता है उस सेल के अंदर से, मृत्यु तेरा डंक कहां है। मेरे यीशु ने मृत्यु को जीत लिया है, मैं विजयी हूं और मेरा यीशु भी विजयी है। वो प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। और एक बार और पढ़ूं मैं, जिसने मृत्यु का नाश किया, और अब देखिए शब्दों पर गौर करिए, और जीवन, वापस शब्द आ गया, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। सुसमाचार पहले से तैयार था, प्रावधान था उसका, यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। और उसके प्रकट होने के कारण क्या हुआ, देखिए मृत्यु हटाई गई, मृत्यु पर जय पाई गई, मृत्यु का नाश हुआ। लेकिन साथ ही साथ वो कहता है जीवन और अमरता लोगों पर प्रकाशित कर दी गई। लाइफ एंड इटर्निटी, इटर्नल लाइफ, जीवन और अमरता, जीवन और अनंत जीवन लोगों पर दिखाई गई। अब 11वीं आयत में क्या लिखा है देखिए, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक, ये तीनों शब्द उसने पहली पत्री के अंदर भी लिखे हैं, पिछली चिट्ठी में भी उसने लिखे थे। पहला तीमुथियुस 2:7 अपन देखते हैं। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। अपने आखिरी चिट्ठी में वो फिर से वो कह रहा है, जिसके लिए, किसके लिए, इस सुसमाचार के लिए, जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने जीवन लाकर हमें दिया, जिसने अमरता हम तक पहुंचाई। और फिर कहता है जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक ठहरा। अब 12वीं आयत देखिए, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। वापस दुख उठाने की बात आ गई। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं। आई एम नॉट अशेम्ड। मैं दुख उठा रहा हूं मैं, लेकिन लज्जित नहीं हो रहा हूं। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं जानता हूं। मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, न्याय मुझे नहीं मिलेगा। मेरे मित्रों ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं जानता हूं। एक क्षण आप सुनते सुनते प्रभु को धन्यवाद दीजिए और बोलिए, प्रभु तुझे जानने का सौभाग्य हमें दे, प्रभु तुझे पहचानने का अनुग्रह हमें दे। प्रभु तेरे वचन के अंदर से तेरा दर्शन, तेरा अभिषेक, तेरी आवाज़, तेरी आहट हमारे कानों में, हमारे दिलों में गूंजती रहने पाए, ताकि पौलुस के समान हम यह कह सकें, हम ये कह सकें, प्रभु मुझे निश्चय है मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैंने उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। विश्वास किया है मैं जानता। अगर आप उसे जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और आगे क्या कहता है वो देखिए, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ये धरोहर क्या है? क्या उसका जीवन है? क्या उसका प्राण है? क्या उसका सामान है? सोना चांदी है? क्या है ये धरोहर? क्या उसकी सेवा या बुलाहट है? इसको समझना जरूरी है। दो अर्थ इसके अपन निकाल सकते हैं, फिर अपन देखते हैं अपन कौन सा चुनेंगे। पहला पत्रस 4:19 में आप पढ़ेंगे, देखिए, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। क्या पौलुस अपने प्राण को सौंप रहा है परमेश्वर के हाथ में? हो सकता है, लेकिन एक बार और नीचे की आयतों में धरोहर शब्द आएगा, और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये धरोहर, ये सच्चाई है, ये सत्य है, प्रभु का वचन है जो पौलुस को सौंपा गया है।
पिछली पत्री में हमने देखा था कि सत्य या विश्वास, धरोहर, खरी शिक्षा, ये सारे शब्द हैं जो पौलुस विश्वास के लिए, सच्चाई के लिए, प्रभु के वचन के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो धरोहर है जो परमेश्वर ने पौलुस को दी है लोगों को देने के लिए, अब ये फिर से उस धरोहर को जिसने उसे दिया था उसे सौंप रहा है। एक अर्थ तो जीवन हो गया, मेरी धरोहर को प्रभु को सौंप रहा हूं, लेकिन एक ये भी अर्थ हो सकता है कि जो प्रभु ने मुझे दिया है उसे मैं फिर से उसे सौंप रहा हूं। चलिए देखते हैं, 12 से वापस पढ़ रहा हूं मैं। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है, आई नो दैट आई नो, मैं जानता हूं। भाई कैसे जानते हो? अरे मैं जानता हूं, मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। उस दिन कौन सा दिन? कयामत, न्याय का दिन। उस दिन तक मेरी रखवाली कर सकता है। फिर 13वीं आयत देखिए, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, खरी बातें, खरी शिक्षा, उपदेश, संदेश, विश्वास, धरोहर, ये सारे शब्दों का वो प्रयोग करते हुए कहता है, क्या कहता है? उसकी तू रखवाली करना, चौकसी करना। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रखना। जो कुछ मैंने तुझे सिखाया है, जैसे सिखाया है, दोनों जरूरी है। जो कुछ मैंने तुझे सिखाया है और जैसे मैंने तुझे सिखाया है उसको विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श मानकर रखना, अपने आगे रखना, उसके अनुसार जीवन चलाना, उसके अनुसार सिखाना, उसके अनुसार कलीसियाओं को तैयार करना, लोगों को सेवा में लगाना, उसके अनुसार जैसा मैंने तुझे सिखाया है खरे उपदेश के अनुसार तू अपने जीवन को चलाना और अपना आदर्श उसे बनाकर रखना। 14वीं आयत, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। कितनी खूबसूरत बात। पवित्र आत्मा की मदद तुझे मिलेगी, पवित्र आत्मा तेरी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा तेरे हाथों को बल देगा कि जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपी है, मैंने तुझे सिखाई है, तू इसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकेगा। इस धरोहर की देखभाल तू अच्छी तरह से कर सकेगा। तो धरोहर शब्द 2 बार आ गया। पहले उसने बोला मेरी धरोहर उसके हाथ में मैं सौंप देता हूं, और अब ये यहां कह रहा है इस अच्छी धरोहर की रखवाली तू भी कर, तू कर, यानी कि शिक्षाएं, उपदेश, संदेश, जो कुछ मैंने तुझे सिखाया है उस धरोहर की पवित्र आत्मा की सहायता से। वंडरफुल। पवित्र आत्मा मेरा और आपका सहायक है। कुछ लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा केवल चर्च के अंदर अन्य भाषा बोलने के लिए है या वरदानों का प्रयोग के लिए। नहीं, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपका पैराक्लीट है, आपके साथ चलने वाला है। आपके जीवन के हर प्रसंग के अंदर आपकी मदद के लिए वो तैयार है, यदि आप उसे उपस्थित जानकर उसकी मदद आप लेने को तैयार हैं। तो पौलुस कह रहा है इस धरोहर की तू रखवाली करना पवित्र आत्मा की सहायता से। अब 15वीं आयत से आगे वो अपने जीवन की कुछ बातें, जो कुछ उसके साथ हुआ, उसको बताएगा। देखिए क्या लिखा है 15वीं आयत, तू जानता है तीमुथियुस, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। 2 नाम उठाकर वो कहता है, लेकिन वो मूलतः कह रहा है तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए। कब हुआ ये? उसका वर्णन हमारे पास नहीं है। क्या रोम में जो आसिया वाले रहते थे उन्होंने इसे छोड़ दिया, या फिर जब ये पिछली बार आसिया में आया था लोगों ने इसे छोड़ दिया? क्या हुआ? लेकिन इतना ही हमारे पास विवरण है, तू जानता है, यानी कि तीमुथियुस भी उस समय पर साथ में था। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। लेकिन ये 2 जन तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन एक का नाम उठाकर वो बताएगा, उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे।
क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वो रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझसे भेंट की। उनेसिफुरुस के बारे में उसने कई बार, बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। कितनी बड़ी सेवकाई है, सेवकों के जी को ठंडा करने वाले लोग, चाहे वो जल से हो, चाहे भोजन से हो, चाहे जगह देने के द्वारा हो, चाहे प्रेम भरे शब्द के द्वारा हो, चाहे आर्थिक मदद के द्वारा हो, प्रार्थनाओं के द्वारा हो। पौलुस उनेसिफुरुस के लिए कह सकता है, उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। और उतना ही नहीं, वो कहता है उतना ही नहीं, वो रोम आया, इफिसुस से रोम आया, और रोम में आने के पश्चात वो मुझे ढूंढता रहा। कैसे ढूंढता रहा? बहुत यत्न से ढूंढ कर वो मुझसे मिलने आया और वो मेरी जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ। सोच कर देखिए, जेल में एक आदमी है और आप उससे मिलने जा रहे हैं, तो सवाल यही उठेंगे, आप कौन हैं, आप क्यों मिलना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया, और आपके कागज कहाँ हैं? मुझे याद आ रहा है जब मैं किसी से मिलने जेल गया था, आपकी आईडी दिखाओ, आप कौन हैं, कारण बताओ कि मिलना चाहते हो, कितनी देर मिलना चाहते हो। बहुत सारी ऐसी बातों को जब आप होते हुए देखते हो तो आपको ऐसा लगता है नहीं मिलना, छोड़ दो, चलते हैं अपन। लेकिन उनेसिफुरुस के लिए पौलुस कहता है कि वो मुझे यत्न से ढूंढता रहा। रोम में मुझे कहाँ कैद किया गया लोगों को शायद नहीं मालूम था। उनेसिफुरुस पूछ पूछ कर मुझ तक पहुंच गया वो, और मेरे जंजीरों से वो लजाया नहीं। इसलिए पौलुस क्या कहता है? उनेसिफुरुस के घराने पर, खानदान पर प्रभु दया करे। 17 आयत वापस पढ़ूं। पर जब वो रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझसे भेंट करी। लेकिन 18 में फिर से वो कहता है, प्रभु करे कि उस दिन, किस दिन? न्याय के दिन। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है पौलुस, उस दिन, न्याय का दिन। थोड़ी देर पहले उसने कहा था, उस दिन तक रखवाली कर सकता, धरोहर की उस दिन तक। वापस वो शब्द आ गया, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। लोगों ने मुझे छोड़ा, आसिया वालों ने मुझे छोड़ा, लेकिन उनेसिफुरुस मुझे ढूंढता हुआ आया, यत्न किया, मेरे जंजीरों से शर्माया नहीं, मुझसे मिला, भेंट करी, मेरे जी को उसने ठंडा किया। खुदा उस दिन उसे भी बरकत दे और उसके खानदान को भी बरकत दे। मुझे प्रभु यीशु मसीह के वो शब्द याद आ रहे हैं, मैं जेल में था तो मुझसे मिलने नहीं आए। इसके विपरीत उनेसिफुरुस पौलुस से मिलने गया। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। आसिया वाले यानी कि इफिसुस और आसपास के विश्वासियों ने, जो आसिया प्रांत का एक शहर था, वहां पर लोगों ने मुझे छोड़ दिया। उनेसिफुरुस ने उस समय भी नहीं छोड़ा, लेकिन रोम में भी आके मिला। प्रभु उसे और उसके खानदान को आशीष दे और आशीष दे। परमेश्वर के सेवकों की चिंता, प्रभु की खिदमत करने वालों की चिंता करने वालों के लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग है, एक स्पेशल आशीष है, क्योंकि परमेश्वर को याद आप कर रहे हैं जब उन्हें आप याद कर रहे हैं। एक अलग ही अनुभव हाल में मेरे साथ हुआ और मैं आपको दिल खोलकर बताना चाहता हूं। एक बहन की मदद करने के लिए प्रभु ने बोला, और मैं और मेरे पत्नी क्रिस्टी ने जाकर उस बहन की मदद करी। मदद करने के पश्चात हम लोग दोनों घर आ गए। मिलने गए थे, प्रार्थना करी, कुछ आर्थिक सहायता करी, और उसके बाद हम लोग घर आ गए। जब घर आए तो घर पे चढ़ते समय मेरे दिल में एक आवाज आई, और आवाज इस प्रकार थी, बोला, धन्यवाद, मेरे लिए तूने उस बहन की जाकर मदद करी। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। मैं बोला, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? बोला, सही है, अगर तू नहीं करता तो मैं कैसे करता। मैं डर गया। जब आप दूसरों की चिंता करते हैं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, सेवा करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, याद करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु कहता है, धन्यवाद, मेरे लिए तूने ये किया, क्योंकि मैं तुझ में होकर ही इस काम को कर सकता हूं।
उनेसिफुरुस के समान मेरे लिए और आपके लिए लोग गवाही देने पाए, न कि फुगिलुस और हिरमुगिनेस के समान जिन्होंने समय आने पर विश्वास को भी छोड़ दिया, प्रभु की सेवा को भी छोड़ दिया, प्रभु के दास को भी छोड़ दिया। ध्यान करिए, गौर करिए और प्रभु आपको आशीष दे।